नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रेशमी, कंसल्टेंट डॉक्टर बिग डर्मा क्लिनिक कोलकाता से। आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो है मेन स्किन केयर। तो उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि मेन का जो स्किन होता है या मेन की जो त्वचा होती है वो फीमेल से या महिलाओं से कितना डिफरेंट होता है। तो फर्स्ट पॉइंट, मेन का जो स्किन होता है वो थोड़ा थिकर साइड में रहता है। इसके कारण क्या होता है, जो ऑयल फॉर्मिंग ग्लैंड्स रहते हैं मेन में या सेबेशियस ग्लैंड्स जिसको हम कहते हैं, वो थोड़ा ज्यादा एक्टिव रहता है। दूसरा पॉइंट है, मेन के जो स्किन का टेक्सचर होता है वो थोड़ा सा रफ एंड टफ होता है, क्योंकि उनमें फेशियल हेयर का अमाउंट ज्यादा रहता है प्लस मुस्टैच रहता है। तो इसके वजह से, और वो फ्रीक्वेंटली शेविंग भी करते हैं, तो इसी कारण उनका जो स्किन का टेक्सचर होता है वो रफ एंड टफ होता है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, तो मेन में एजिंग का प्रोसेस थोड़ा लेट ही हम देख सकते हैं, बट एक बार अगर एजिंग स्टार्ट हो जाता है तो वो बहुत ही रैपिडली प्रोग्रेस करता है और हम लोग मेन के क्षेत्र में थोड़ा डीपर रिंकल्स देख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया कि महिलाओं के स्किन के साथ मेन के स्किन से कितना डिफरेंस है। अक्सर मर्दों के स्किन कंसर्न्स में से हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। उनका इतना अवेयरनेस नहीं रहता है स्किन केयर रेजिमेन या स्किन केयर रूटीन के लिए, तो जो इम्प्रॉपर सनस्क्रीन के यूजेज के वजह से उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। पहले बात तो टैनिंग का प्रॉब्लम्स रहता है, अनइवन स्किन टोन रहता है, और सन एक्सपोजर से जो यूवी रेज का जो डैमेज होता है वो भी हमको मर्दों के स्किन में थोड़ा ज़्यादा ही देखने को मिलता है फीमेल के कंपैरिजन में। फिर दूसरा जो चीज़ है कि मेन अपना स्किन केयर जो रेजिमेन है उनके लिए उनको ज़्यादा एलाबोरेट स्टेप्स नहीं पसंद है। वो अपने स्किन केयर रेजिमेन को बहुत ही सिंपल और सटल रखना चाहते हैं, और जनरली वो प्रेफर करते हैं कि एक ही इंग्रेडिएंट में मल्टीपल चीज़ों का उनको बेनिफिट मिले। मेन स्किन केयर में हम ये भी देख पाते हैं कि क्योंकि उनका स्किन बहुत थिकर होता है और सेबेशियस ग्लैंड या फिर जिससे ऑयल फॉर्मेशन होता है, ऑयल फॉर्मिंग ग्लैंड्स उनका बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। इसी कारण से एक्ने, ब्रेकआउट्स, पिंपल्स, व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स हम लोग मेन के स्किन में थोड़ा ज्यादा ही मात्रा में हमको देखने को मिलता है। प्लस मेन का स्किन जब थिक होता है तो थिकर स्किन की वजह से हम लोग एक चीज कर सकते हैं, उनका जो एक्सेप्टेबिलिटी है एक्टिव्स विद हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले स्किन केयर से, दे कैन इजीली टॉलरेट एक्टिव्स विद हायर कॉन्सेंट्रेशन। मर्दों में जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर फिर जेल बेस्ड स्किन प्रोडक्ट्स थोड़ा ज्यादा अच्छा काम करता है, क्योंकि उनका स्प्रेडेबिलिटी थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है। प्लस मर्दों में फेशियल हेयर रहने के कारण या बियर्ड रहने के कारण अक्सर दूसरे जो मॉइस्चराइजर्स रहते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा बियर्ड में कोटिंग हो जाता है या फिर चिप स्किन में महसूस होता है। थिक मॉइस्चराइजर ज़्यादा मेन प्रेफर नहीं करते हैं, तो वो बियर्ड में कोटिंग नहीं होता है जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर से। ऑल्सो जब हम लोग मेन के एक्ने के बारे में बात करते हैं, बहुत टाइम ऐसा होता है कि उनके एडिशनली डैंड्रफ की वजह से भी एक्ने बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम डैंड्रफ को अगर पूरी तरीके से अच्छे से कंट्रोल करते हैं तो ब्रेकआउट्स, एक्ने का समस्या भी बहुत हद तक कम हो सकता है। सो ओवरऑल मर्दों का जो स्किन केयर रूटीन है उसको मैं सिंपल रखने का कोशिश करूँगी ताकि वो कंसिस्टेंट यूज़ कर सके और उसमें पूरा डिसिप्लिन मेंटेन कर सके। तो पहले आते हैं मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में। हम लोग जब नींद से उठते हैं तो पहला चीज जो हमें करना चाहिए वो है अच्छे से फेस को धोना चाहिए एक क्लेंजर से। अभी कौन सा क्लेंजर कौन से स्किन टाइप्स के लिए बेटर होगा इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। पहला आता है ऑयली स्किन। सो ऑयली स्किन के लिए जो क्लेंजर बेस्ट होता है वो सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लेंजर या नायासिनामाइड एसिड बेस्ड क्लेंजर बहुत अच्छा काम करता है। इसमें ऑयल का जो कंट्रोल होता है वो बहुत मात्रा में कम रहता है और इससे चिपचिपा फील भी नहीं होता और ब्रेकआउट्स भी बहुत कम हो जाते हैं। सेकेंड पॉइंट है ड्राई स्किन टाइप्स के लिए।
ड्राई स्किन टाइप्स के लिए हमें ऐसा क्लेंजर का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें हमारे जो फेस का जो नेचुरल ऑयल है वो स्ट्रिप ऑफ ना हो। तो जो क्लेंजर बहुत अच्छा काम करता है ड्राई स्किन के लिए, दैट इज अ जेंटल स्किन क्लेंजर। उससे क्या होता है, जो स्किन का मॉइस्चर बैरियर रहता है वो भी मेंटेन रहता है, एक मॉइस्चर इंटैक्ट भी रहता है, प्लस ड्राई स्किन का जो नेचुरल ऑयल्स है वो भी स्ट्रिप ऑफ नहीं होता है। अब दूसरे स्टेप में आते हैं, वो है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन भी स्किन टाइप्स के हिसाब से हमें यूज करना चाहिए। फॉर ऑयली स्किन टाइप अभी हमें जेल बेस्ड सनस्क्रीन बहुत अच्छा काम करता है। नायासिनामाइड एसिड बेस्ड सनस्क्रीन भी बहुत हद तक अच्छा प्रोटेक्शन देता है। इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी सनस्क्रीन नॉन कमेटोजेनिक हो और सन प्रोटेक्शन फॉर्मूला 15+ हो। इसके बाद ड्राई स्किन। ड्राई स्किन में नॉर्मली जो सनस्क्रीन का जो क्वालिटी होता है, जो अच्छा काम कर सकता है, वो है हाइड्रेटिंग क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन। ये ड्राई स्किन टाइप पीपल के लिए बहुत ही अच्छा है। देखिए, अभी ये हो गया ये 2 स्टेप, क्लेंजर प्लस सनस्क्रीन। ये 2 स्टेप ही इनफ है बहुत सारे मेन के लिए। बट अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम रहता है तो आप एक और स्टेप ऐड कर सकते हैं जिससे आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिलेगा। दैट स्टेप इज द यूजेज ऑफ सीरम। अभी प्रॉपर सीरम जो हम यूज कर सकते हैं, जो हम इंक्लूड कर सकते हैं मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में, उसका मैं ऑप्शंस आपको दे देती हूँ और क्या क्या बेनिफिट्स हो सकता है आपके लिए वो भी मैं डिस्क्लोज करती हूँ। पहला, विटामिन सी सेरम और नायासिनामाइड सेरम। अब इन सेरम्स में आपको क्या हेल्प मिल सकता है? ये आपका कोलेजन को बूस्ट करता है, आपके स्किन इलास्टिसिटी में भी ये बहुत मदद देता है। डार्क स्पॉट्स, अनइवन स्किन टोन, टैनिंग, इन सारी चीजों में ये बहुत अच्छा काम करता है। नायासिनामाइड सीरम इवन ऑयल बैलेंस के लिए भी बहुत ही अच्छा है। और तो और ये स्किन ब्राइटनिंग इफेक्ट्स भी दिखाता है। फिर इसके बाद आता है जो ऑप्शन मैं आपको दूंगी, वो है पेप्टाइड सीरम। अभी पेप्टाइड सीरम आपके स्किन के फर्मनेस को इंटैक्ट रखता है, स्किन को सपल बनाता है, सॉफ्ट बनाता है और स्किन को प्रोटेक्ट भी करता है। इसके बाद वाला ऑप्शन है एक एंटीऑक्सीडेंट सीरम। एंटीऑक्सीडेंट सीरम आपके स्किन को प्रोटेक्ट करता है, एडिशनली किसी भी प्रकार के रेडनेस को ये रिड्यूस करता है। अभी हम बात करेंगे पीएम स्किन केयर रूटीन का, अर्थात नाइट स्किन केयर रूटीन का। तो बहुत कोई ऐसे करते हैं कि नाइट में वो लोग एज सच स्किन केयर का रेजिमेंट या फिर रूटीन मेंटेन नहीं करते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टेप्स है और ऐसे बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स है जो नाइट टाइम में बहुत अच्छे सिरे से काम करता है और एक अच्छा स्किन का रिजल्ट लाते हैं। सो पहला ही जो स्टेप है वो है क्लेंजिंग। क्लेंस करना बहुत ही जरूरी है। एक प्रॉपर क्लेंजर का इस्तेमाल करना नाइट स्किन केयर रूटीन में बहुत ज्यादा ही महत्व रखता है। पहले बात तो जो स्किन केयर का जो हम लोग क्लेंजिंग से स्टार्ट करते हैं वो इतना जरूरी क्यों होता है, क्योंकि थ्रू आउट द डे जितने हम लोगों को धूल, मिट्टी या फिर इम्प्योरिटीज हमारी स्किन में जमता है उसका क्लीन होना बहुत जरूरी है। ये एडिशनली हम जब क्लेंजर यूज करते हैं तब इससे हमें टैनिंग में रिडक्शन देखने को मिलता है, एजिंग में रिडक्शन देखने को मिलता है, इवन एक्ने ब्रेकआउट्स में रिडक्शन देखने को मिलता है। सो क्या क्लेंजर यूज कर सकते हैं, कौन से स्किन टाइप्स, इसके ऊपर एक बार चर्चा करते हैं। पहला, ऑयली स्किन टाइप। अभी ऑयली स्किन टाइप के लिए मैंने पहले ही बता दिया है, मैं फिर से बोलूंगी। ऑयली स्किन टाइप के लिए सैलिसिलिक एसिड बेस्ड या नायासिनामाइड एसिड बेस्ड क्लेंजर आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपकी स्किन में जो ऑयल फॉर्मेशन है या फिर बहुत टाइम में जो ब्लैक हेड्स होते हैं, व्हाइट हेड्स होते हैं, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। सेकंड इज फॉर ड्राई स्किन टाइप। ड्राई स्किन टाइप के लिए हमें जेंटल स्किन क्लेंजर का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमारा स्किन में
मॉइस्चर इंटैक्ट रहता है और हमारा बैरियर भी मेंटेन रहता है। इसके बाद वाला स्टेप होता है सीरम या फिर कोई भी रिपेयर क्रीम। सो सीरम और रिपेयर क्रीम हमारे नाइट स्किन केयर रूटीन में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। नाइट में मतलब रात को हम अक्सर रेस्ट लेते हैं, सो जाते हैं। सो कोई भी सीरम या कोई भी रिपेयर क्रीम नाइट में बहुत अच्छे सिरे से काम करता है क्योंकि उनको पूरा रात मिल जाता है स्किन में अच्छे से काम करने के लिए। तो इसीलिए अगर हमें कुछ रिपेयर वर्क चाहिए स्किन के लिए या फिर कुछ अच्छा सीरम यूज कर रहे हैं तो हम नाइट टाइम में उसको हमें करना चाहिए, स्किप ना करते हुए। सो डिफरेंट स्किन कंसर्न्स के हिसाब से कुछ सीरम और रिपेयर क्रीम के बारे में मैं आज डिस्कस करूंगी। पहला, जिनको ये समस्या होती है टैनिंग, अनइवन स्किन टोन, डार्क स्पॉट्स, तो उनके लिए सीरम या रिपेयर क्रीम जिसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स रहते हैं जो है कोजिक एसिड, अल्फा आर्ब्यूटिन, ट्रानिक्सिमिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, नाइसिनामाइड, लैक्टिक एसिड, ये सब बहुत अच्छे से काम करता है। ये इंग्रेडिएंट्स आपके टैनिंग को रिड्यूस करता है, आपके अनइवन स्किन को रिड्यूस करता है एंड इवन आपके डार्क स्पॉट्स को भी दूर करता है। सेकेंड कंसर्न हुआ ओपन पोर्स का। ओपन पोर्स में जो सीरम्स बहुत अच्छे सिरे से काम करता है वो है सैलिसिलिक एसिड बेस्ड सीरम या नाइसिनामाइड एसिड बेस्ड सीरम। एज रेटिनॉल सीरम भी बहुत अच्छे सिरे से ओपन पोर्स के लिए काम करता है। ये पोर्स के साइज को रिड्यूस करता है कंसिस्टेंट 6 to 8 वीक्स के यूजेज के बाद। फिर एक कंसर्न हमको देखने को मिलता है, कुछ लोगों का ऐसा रिक्वायरमेंट होता है कि हमें थोड़ा सा अपनी स्किन के फर्मनेस को मेंटेन रखना है, थोड़ा सा कोलेजन बूस्ट करना है, इलास्टिसिटी सही से रहे, स्किन सपल दिखे, फर्म दिखे, स्किन के टेक्सचर में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट मिले। तो इन सारे सीरम्स का इस्तेमाल करने से आपको ये सारा फायदा हो सकता है। पहला इज पेप्टाइड सीरम एंड कॉपर सीरम। दूसरा आ जाता है रेटिनॉल सीरम्स। तीसरा आता है हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड सीरम्स। इन तीनों में से आप कोई भी सीरम का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये सारे फायदे जरूर मिलेंगे। ओके, अभी थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ते हुए मैं बोलना चाहूंगी यूजेज ऑफ मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर का यूज नाइट स्किन केयर रूटीन में जरूरी इसीलिए है कि अगर आप सीरम्स या नाइट रिपेयर क्रीम लगाते हो तो उसको फुल्ली लॉक इन करने के लिए मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल जरूरी है। तो कौन से मॉइस्चराइजर कौन से स्किन टाइप्स के लिए बेस्ट होगा? पहला, अगर ऑयली स्किन टाइप हुआ तो कोई भी जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर बहुत ही अच्छा करता है। जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर के साथ साथ आपको ये भी देखना चाहिए कि वो नॉन कॉमेडोजेनिक है कि नहीं। नॉन कॉमेडोजेनिक अर्थात आपके पोर्स को वो ब्लॉक नहीं करता। अगर नॉन कॉमेडोजेनिक का आप मॉइस्चराइजर का आप इस्तेमाल करते हो तो आपको फ्यूचर ब्रेकआउट से भी इसमें आपको हेल्प मिलता है। फ्यूचर ब्रेकआउट्स या एक्ने में भी ये रिडक्शन करता है। दूसरा स्किन टाइप हो गया ड्राई स्किन टाइप। अभी ड्राई स्किन टाइप के लिए जो मॉइस्चराइजर बहुत अच्छा काम करता है वो है हाइड्रेटिंग क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर। अभी इसमें हम एडिशनली क्या बेनिफिट्स देख सकते हैं? इसमें एडिशनली अगर आप एक बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइजर का यूज करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दिखेगा और बेनिफिट दिखेगा। एक तो आपका मॉइस्चर इंटैक्ट रहेगा, आपका बैरियर भी, स्किन का जो मॉइस्चर बैरियर है वो भी मेंटेन्ड रहेगा। तो ये सारा जो टाइप का मॉइस्चराइजर है वो ड्राई स्किन के लिए बहुत बेहतर रहता है। तीसरे स्किन टाइप पे आते हैं, वो है सेंसिटिव स्किन। अभी सेंसिटिव स्किन वालों के लिए सब प्रोडक्ट्स बिल्कुल नहीं चलता है। स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स सेंसिटिव स्किन के लिए चलता है। तो सेंसिटिव स्किन के लिए सेरामाइड्स बेस्ड मॉइस्चराइजर बहुत ही अच्छा करता है। अक्सर हम लोग सेंसिटिव स्किन में जो देखते हैं इजी ब्रेकआउट्स, इरिटेशन, इचिंग, रेडनेस। सो सेरामाइड्स के यूजेज में हम इसे बहुत हद तक इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं।
इसके साथ साथ अगर एक बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइजर का भी अगर क्वालिटी रहा तो इसमें एक तो सेंसिटिव स्किन के जो क्वालिटीज होते हैं, इचिंग, इरिटेशन, ब्रेकआउट, उसमें भी रिडक्शन देखने को मिलेगा, प्लस आपका जो मॉइस्चर बैरियर है स्किन का वो भी इंटैक्ट रहेगा। अगर आपको या आपके परिवार में किसी भी प्रकार का स्किन कंसर्न है या फिर कोई भी स्किन की समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर इन्फॉर्म कीजिए या स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिए, हमें कांटेक्ट कीजिए। अपना स्किन कंसर्न, अपना स्किन टाइप या स्किन एक्सपेक्टेशंस के बारे में आप शेयर कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत मदद मिली है और अगर आपका कोई भी समस्या है, प्रॉब्लम्स है, प्लीज हमें शेयर कीजिए। हम आपके लिए हैं, आपको गाइड करने के लिए और आपकी सहायता करने के लिए। धन्यवाद।